ये कला है, ये भक्ति है। हमारे यहाँ भक्ति में जानते हैं क्या कहा जाता है? प्रेम को, लव को सबसे ऊंचा बताया है। एक नारद भक्ति सूत्र है, वेदांत की पुस्तक है, जिसमें करें भक्ति अथ भक्ति व्यासामः। अब मैं भक्ति की व्याख्या करता हूँ। स भक्ति प्रेम रूपा च, भक्ति जो है प्रेम रूपा है। यदि प्रेम नहीं है भक्ति में तो भक्ति नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं कहा है, दूसरे सूत्र में कहे स प्रेम रूपा स, और परम कहा कि परम प्रेम। स अमृत स्वरूपा च, अमृत है वो भक्ति और वो प्रेम। जब प्रेम वो अल्लाह के प्रति हो जाए, अपने इष्ट के प्रति वो प्रेम हो जाए, वो भक्ति तो अमरत्व प्रदान करती है, उसको अमर बना देती। ये आपको ये अच्छा नहीं लगता है और झंडा लेके घूम रहे हो। अरे झंडा लेके तो सोबत में लोग बहुत सारे घूम लेते हैं। आके ये सीखो ना हमारे जैसे प्रोफेसर लोगों से कि भक्ति का सूत्र क्या है, नारद भक्ति सूत्र क्या है, और वो प्रेम रूपा से और अमृत स्वरूपा से वो भक्ति है जो अमृत को प्रदान कर देती है प्रेम। तो वो प्रेम होता है। और ये जो कहते हैं आई लव, अच्छा ये प्ले कार्ड लेके जो घूम रहे हैं आई लव, ये क्या इसी साल प्रेम होना शुरू हुआ अल्लाह मियाँ से पुरोहित से कि पिछले साल भी हुआ था? तो पिछले साल क्यों नहीं आप लेके घूम रहे थे? या 3 साल पहले हुआ, 3 साल पहले नहीं घूम रहे, 50 साल पहले हुआ, 50 साल पहले नहीं घूम रहे। आपको कहाँ से अभी प्रेम जागा है कि झंडा लेके घूम रहे हैं? वो तो लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारी आस्था है। नहीं, आस्था 15 साल पहले नहीं थी, ये अभी इसी साल आस्था आपकी जगी है। और आस्था आपकी सो रही थी। तो क्या आपको क्या लगता है कि सर अगर पोस्टर्स लगा देते हैं सनातनी के तो वही आस्था होती है, वही आस्था दिखावा होता है? बिल्कुल नहीं। हमारे को, मैं जो पहनता हूँ, मेरे जो एक्सेसरीज हैं वो है, लेकिन मैं झंडा लेके और टोटो नहीं करते जाता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं और मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। मैं तो ये नहीं कहता किसी कि मैं शिव भक्त हूँ, कि मैं राम भक्त हूँ, कि मैं कृष्ण भक्त हूँ। और यदि मैं शिव भक्त हूँ तो मेरा आई हैव नो बिजनेस टू क्रिटिसाइज और डिसरेस्पेक्ट की जो कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं उनको मैं डिसरेस्पेक्ट, इसी को तो हमारे यहाँ छूट दिया हुआ। यही तो बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। न संविधान पढ़ते हैं, संविधान में पंथ की छूट है, धर्म की छूट नहीं है। धर्म तो हम सबका एक ही है, हम सबका। जहाँ राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र धर्म एक ही, हम भारतीय। अच्छा, अगर आप राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरा आपसे एक और भी है कि आजकल जो संत हैं, जैसे कि संत सूरत तिवारी हैं और ये बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, इनका कहना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आप इस बात को लेकर कितना सहमत हैं? नहीं, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है ये कहेंगे तो कैसा लगेगा? ठीक है, ये आज की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो 77-78 साल पहले 1946-1948 में जो बात चल रही थी कि ये देश का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, तो जिन्ना जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे, मैं तो वो भी सब जानता हूँ ना, सब पढ़ा हुआ है, वो कहते थे कि मुस्लिम्स विल नॉट हैव ए स्पेस इन इंडियन गवर्नमेंट, कि जहाँ हम एक साथ पूजा पद्धति को हमारे लोग स्वीकार करें। इसलिए हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए, ताकि हम अपनी पूजा पद्धति को अपनी मर्जी से चला सकें। और इसको अंग्रेज़ों ने खूब हवा दी कि हाँ ठीक है। उनको तो अच्छा लगा कि हम अपना बांट लेंगे तो हमारा वहाँ चलेगा। जीना जी ने बंटवा दिया, ठीक है, मान चाहिए जी ने। लेकिन उनको वोट देने वाले सब यूपी के थे, मुस्लिम थे, बिहार के मुस्लिम थे लोग। और जब बंटवारा हुआ है तो लाखों लोग कट गए। और सब बीच में लियाकत और नेहरू, लियाकत अली जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके और नेहरू जी के पैक्ट हुआ कि भाई वहाँ के जो हिंदू हैं वो वहीं रहेंगे और भारत में जो मुसलमान हैं वही रहेंगे।
यहाँ जो जनसंख्या है और नागरिक हैं, इनका आदान प्रदान अदला बदली नहीं होगा। तो ये रुक गया, जो जहाँ थे वहाँ रुक गया। फिर भी जिनको जहाँ मर्जी थी वहाँ आते जाते थे। लेकिन जो झुंड के झुंड जाना शुरू हुआ था, जो मार काट जो मची हुई थी पार्टीशन की वजह से, अब जो आज हिंदू जो कहता है, चाहे वो ये कहते हैं कि आपका जितना था आपका हिस्सा हमने दे दिया पाकिस्तान में, आपको जैसे मनाना है अपना वर्शिप करिए और जो भी त्यौहार मनाना है मनाइए। ये जो राज्य है ये तो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। ये जो बचा है ये तो हिंदुओं के लिए है। और ये जो हमें धर्मनिरपेक्ष लिखा है वो पंथ निरपेक्ष है। तो हमारे ही पंथों के लिए है कि अलग अलग पंथों के लिए है? आप अपने को कहते हो कि हम भी इसी में के एक पंथ है, तो रहो इसी के एक पंथ बन के। हमारे हिंदुस्तान में ही हमारे ही धर्मों का एक पंथ बन के रहो। हम तो बहुत बड़े हो गए तब हमें पता चला कि इस्लाम और मुस्लिम एक अलग धर्म। हम लोग तो जानते थे कि एक जाति है हमारे लोगों का। अच्छा। हम जब धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे ना, तो हाई स्कूल तक पढ़ने गए थे, तब भी हम लोगों को मौलवी साहब पढ़ाते थे कुछ उर्दू वगैरह, तो आया कहते कुछ सीख लीजिए। तो हम लोग मौलवी साहब से माफ़ी मांग लेते थे कि नहीं हमारा मन नहीं। हमें बाद में पता चला कि ये जाति नहीं है, ये अलग से एक मजहब है। लेकिन धर्म तो सबका एक ही है। जो धर्म मानवता के सबसे करीब है वही धर्म हमारा है, जिसको शाश्वत सनातन धर्म कहते हैं। यही मानवीय धर्म है, सनातन, इटर्नल, शाश्वत। उसको वैदिक धर्म कहिए, उसको भारतीय कहिए, उसको शाश्वत कहिए, सनातन कहिए। इसमें अलग अलग पंथ हैं। कोई सूर्य की पूजा करता है तो उसको शौर्य कहते हैं, कोई देवी पूजा करता है तो उसको शाक्त कहते हैं, और कोई कृष्ण की पूजा करता है तो उसको वैष्णव कहते हैं। तो कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शिव की पूजा करता है। अब ये अलग अलग पंथ में पहले मारपीट होती थी, बाद में कह दिया कि नहीं ये पंथ निरपेक्ष है, किसी एक पंथ का नहीं। नहीं तो किसी एक शैव के पंथ को लगा दीजिए तो और सब लोगों को किनारे लगे। ये पंथ निरपेक्ष है और रहेगा। यहाँ पंथ निरपेक्ष होगा लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं होगा। धर्म तो यहाँ हमारा भारत का ही धर्म होगा, राष्ट्र धर्म तो हमारा ही है।